अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, मेरे पास दिसंबर 2017 का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड फाइनेंस का पास पेपर है। इस सवाल को इसमें मैंने सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना रह गया, जो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्लियर हो गया सर? अच्छा देखें, इसके अंदर मेरे पास क्या करना है, फाइंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। मेरे पास रिटर्न मालूम करना है कि भाई मुझे इस चीज़ से क्या रिटर्न मिल रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करूँ तो मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू भी होती है और मेरे पास एवरेज भी कहलाता है। क्लियर हो गया? मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न, मेरे पास एक एवरेज भी कहलाता है। क्लियर है? दूसरी चीज़ मुझे क्या निकालनी है, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, वो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेता हूँ। और तीसरी चीज़ मेरे पास क्या निकालनी है, मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालनी है। सर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल लेता हूँ। क्लियर हो गया? इन तीनों के फॉर्मूले होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था, उसका एक गिवन फॉर्मेट था और उसका फॉर्मूला था, वो फार्मूला भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरे पास क्या होता है, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं लेस करता हूँ किस चीज़ से, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन को सर मैं लेस करता हूँ मेरे पास मीन से, तो मेरे पास निकल कर आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर हो गया? इस सवाल के अंदर मेरे पास पहले दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है। मतलब 20% प्रोबेबिलिटी है, 30% प्रोबेबिलिटी है, मतलब 30% प्रोबेबिलिटी और 20% प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या होता है, मेरे पास चांसेस होते हैं, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ होने के चांसेस हैं। मतलब मेरे पास रिटर्न, अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास, मैं अगर अज्यूम करूँ मेरे पास माइनस का 24% रिटर्न आएगा, मतलब मैं 24% लॉस में जाऊँगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 24% लॉस में जाऊँगा? तो ये कहता है कि 20% प्रोबेबिलिटी है कि आप 24% लॉस में जाएंगे। क्लियर हो गया? अगर मैं बोलूँ मेरे पास 0% रिटर्न, मैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं कुछ नहीं कमाऊंगा? तो उसने बोला कि सर आपके पास 30% प्रोबेबिलिटी है कि आप 0% कमाएंगे। क्लियर हो गया? उसने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं 5% कमाऊंगा? तो उसने बोला कि सर 30% प्रोबेबिलिटी है कि आप 5% कमाएंगे। और मैं बोलूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं 25% तक कमाऊंगा, मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो 25% तक होगा? तो उसने बोला कि सर 20% प्रोबेबिलिटी है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास 25% होगा। क्लियर हो गया? इस डेटा के अंदर से आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है और मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। क्लियर हो गया? अच्छा सर, इस सवाल को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी किया हुआ है ताकि आसानी हो जाए। सर मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन को आप डिवाइड करते हो किस चीज़ से? मेरे पास मीन से। मीन क्या होता है? मेरे पास एक एवरेज भी हो सकता है, मेरे पास एक एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हो सकता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी होता है, जैसे कि सवाल के अंदर पूछा हुआ है। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को मैं लिखता हूँ सी वी से, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरे पास साइन होता है सिग्मा का। क्लियर हो गया? जब भी आप एग्जाम के अंदर सवाल सॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन बनाना सिग्मा से। और मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मेरे पास यू के से डिनोट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी देख लो भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है कि मेरे पास एक्चुअल, मेरे पास क्या रिटर्न आ रहा है, लेस मीन। एक्चुअल रिटर्न लेस मीन, एक्चुअल रिटर्न लेस मीन। अच्छा, एक्चुअल रिटर्न लेस मीन करोगे तो अपने ऊपर लेना है इसका स्क्वायर रूट, फिर प्लस करना है। फिर मेरे पास क्या, एक्चुअल रिटर्न, क्या मेरे पास रिटर्न आ रहा है, लेस मेरे पास क्या ऑन एन एवरेज बेसिस पे रिटर्न आना चाहिए। एक्चुअल रिटर्न लेस मीन, एक्चुअल रिटर्न लेस मीन। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपने उसको याद रखना है। अच्छा, अच्छा सर, मैं यहाँ लिखता हूँ मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न है, मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न लिख दिया है। क्लियर है? अच्छा, क्या रेट ऑफ रिटर्न है मेरे पास? ये मैंने सर लास्ट सवाल, मतलब लास्ट क्लास का फॉर्मेट कॉपी किया है, तो मैं इसके अंदर थोड़ी ऑल्ट्रेशन कर देता हूँ। ये क्योंकि ये मैंने फॉर्मेट एज इट इज़ कॉपी बना हुआ था, तो मैंने बोला इसी फॉर्मेट पर को समझा देता हूँ। इसका फॉर्मेट मैं थोड़ा सा रिप्लेस करूँगा। पानी की बोतल तो नहीं लाया हो? इसका मैंने फॉर्मेट हाइड कर दिया। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास इसका स्टॉक ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मैंने किस तरीके से निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास दी हुई है, प्रोबेबिलिटी 20%, 30%, 30% और 20%। मैंने सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं लिख देता हूँ। मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है और मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हो गई सर? मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी है और मेरे पास क्या रेट ऑफ रिटर्न है, ये मेरे पास एज इट इज़ आ गया है। क्लियर है? अच्छा, मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी है? उसने बोला सर आपकी प्रोबेबिलिटी है 20%, 30%, 30% और 20%। मेरे पास रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या प्रोबेबिलिटी है आपके पास आ रही है। मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 20, 30, 30, 20। तो मैं लिख दिया गया 20,
उसके बाद मेरे पास क्या आ रही है 30, तो मैंने यहाँ लिख दिया नीचे 30%। उसके बाद मेरे पास आ रही है कितनी 30%, तो मैंने यहाँ लिख दिया नीचे कितनी 30%। और उसके बाद मेरे पास आ रही है 20%, तो मैंने लिख दिया नीचे 20%। क्लियर हो गई। सारी प्रोबेबिलिटी मिला के मेरे पास कितनी हो गई 100%। अब मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं, उसने बोला पहले आपके पास रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है माइनस का 24%, तो मैंने लिख दिया माइनस का 24। उसके बाद आ रहा है 0, 5 और 25, तो मैंने लिख दिया 0, 5 और 25। क्लियर हो गया सर। अच्छा, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको फार्मूला पता है। मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरे पास मीन को डिवाइड करना है मैंने किस चीज़ से, स्टैंडर्ड डेविएशन से। क्लियर हो गया। अच्छा, मेरे पास मीन किस तरीके से निकालेंगे, आप मीन किस तरीके से निकालेंगे, मीन आप इस तरीके से निकालेंगे सर, मीन आप किस तरीके से निकालेंगे, मैं इधर एक लिख देता हूँ। मीन आप किस तरीके से निकालेंगे, मेरे पास मीन क्या होता है, मीन इस सवाल के अंदर क्या दिए हुए आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो मेरे पास मीन बोलूँ या मैं इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलूँ, तो मेरे पास बात एक ही है। क्लियर हो गया। अच्छा, मीन किस तरीके से निकालते हैं, मैं सर 20% को मल्टीप्लाई करूँगा, ये मैं लिख देता हूँ इधर, मैं सर 20% को मल्टीप्लाई करूँगा किस चीज़ से, माइनस के 24, माइनस का 24% से। क्लियर है। ये मेरे पास 24 मतलब प्रोबेबिलिटी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न। मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितना आ रही है सर, मेरे पास 20% प्रोबेबिलिटी है, उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है माइनस का 24। तो 20 को मल्टीप्लाई करना है मेरे पास माइनस के 24% से। उसके बाद मेरे पास है 30 को मल्टीप्लाई करना है 0% से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30%, उसको मल्टीप्लाई कराने की चीज़ से मेरे पास 0% से मल्टीप्लाई कराना है। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है 30% को मल्टीप्लाई कराना है 5% से, तो मैंने लिख दिया 30%, उसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किस चीज़ से, 5% से। उसके बाद मेरे पास क्या है 20% को मल्टीप्लाई कराना है 25% से, तो मैं लिख देता हूँ 20% को मल्टीप्लाई कराना है, 20% को मैंने मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, 25% से। क्लियर होगी। मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न मीन किस तरीके से निकलेगा, आपके पास सर मीन इस तरीके से निकलेगा कि पहले तो आपने 20% को मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, 24% से। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 24% मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या करना है, नीचे वाले पे आ जाओ, 30% मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ से, मेरे पास 0% से मल्टीप्लाई कराना है, तो मेरे पास 0% आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, मेरे पास 30% को मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, 5% से, मेरे पास 1.5% आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है 20% को फिर मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, 25% से। क्लियर हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, पहले 4.8% आ गया, फिर 0%, फिर 1.5%, फिर मेरे पास आ गया कितने 5%। क्लियर हो गया। इन सब को ऐड करूँगा मेरे पास कितना आ जाता है, मेरे पास 1.7%। सर ये जो 1.7% है ये मेरे पास मीन है, मीन है ये मेरे पास क्या है सर, मीन है, जो जिसको मैं क्या कहता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहूँगा। क्लियर हो गया। इस सवाल में उसने सबसे पहले आपको बोला था कि मीन निकालना है, तो मीन मैंने निकाल लिया है। मेरे पास मीन कितना आ रहा है 1.7%, जो मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न भी है। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्या है, एक्चुअल लेस मीन, उसका आपने स्क्वायर लेना है, फिर क्या करना है एक्चुअल लेस मीन, फिर उसका स्क्वायर लेना है, फिर प्लस करना है, फिर एक्चुअल लेस मीन। इस तरीके से जितने फॉर्मेट चल रहे हैं, जितनी लाइनें चलते रहेंगी, उन सब का आपने एक्चुअल लेस मीन लेना है, एक्चुअल लेस मीन, और उसके बाद जो भी आ रहा होगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। क्लियर है। उसका स्क्वायर रूट लेना है, फिर उसके बाद आपने इन सब का एक्यूमुलेट करके टोटल करके आपने अंडर रूट लेना है। क्लियर है। इस तरीके से मैं एक्चुअल लेस मीन क्या आ रहा है मेरे पास, मीन आपको पता चल गया, आपके पास मीन कितना आ रहा है 1.7% आ रहा है, और मेरे पास एक्चुअल डेटा कितना है 24%, तो माइनस का 24% लेस मीन, मीन मेरे पास कितना आ रहा है 1.7%। क्लियर है। तो 1.7% मैंने यहाँ लिख दिया है। अच्छा सर, उसके बाद मेरे पास एक्चुअल क्या आ रहा है, उसने बोला सर पहले मैं आपके पास एक्चुअल आ रहा था 24, उसके बाद आपके पास आ रहा है एक्चुअल में 0, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0। उसके बाद सर आपके पास एक्चुअल में क्या आ रहा है 5, तो मैं नीचे लिख दूंगा कितना 5%, तो मैंने यहाँ लिख दिया सर कितना 5% लिख दिया। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, एक मिनट से, ओके यार। उसके बाद क्या करना था, हमने अपने पास इन एक्चुअल, मेरे पास एक्चुअल परसेंटेज आ रही थी 25%, उसमें से मैंने लेस करना था मेरे पास जो मीन है, मीन मेरे पास क्या है, मेरे पास 1.7
1.7%। तो मैंने एक्चुअल माइनस मीन करा 1.7%, तो मैंने एज इट इज़ उठा के लिख दिया। फिर अब मैंने क्या करना है, मेरे पास इन एक्चुअल रिटर्न मेरे पास क्या था, एक्चुअल रिटर्न मेरे पास 24% था, उसमें से मैंने लेस करना था मीन, तो मैंने मीन लेस कर दिया। उस तरीके से मैंने सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई है वो मैंने इन एक्चुअल प्लेस कर दी है। ये आ गई, ये आ गई, और एक मिनट सर, मेरे पास इन एक्चुअल मेरे पास जो था वो मैंने सब प्लेस कर दिया। मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न लेस मीन, रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास क्या आ रहा था 5% लेस मीन, रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास जो आ रहा था उसमें से मैंने लेस कर दिया मीन। अब उसने बोला जो भी मेरे पास आ रहा है उसका मैंने लेना है स्क्वायर रूट, तो मैंने उसका पावर रखी, पावर ले लिया 2। उस तरीके से इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2 और इसकी भी पावर 2, इन सब की मैंने ले ली पावर 2। उसके बाद क्या करना है सर हमने, अच्छा उसके बाद क्या करना है हमने, बोला सर एक्चुअल माइनस मीन इनटू प्रोबेबिलिटीज। उसने बोला हर मेरे पास जो भी फिगर आ रही है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा हुआ। मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी ये रही, इसकी प्रोबेबिलिटी ये रही, मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी ये रही, और इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये रही। हर उसकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसका मैंने टोटल लिया तो मेरे पास आया 2.45। 2.45 की पावर मैंने ली 1/2, मतलब उसका अंडर रूट लिया, तो मैंने अंडर रूट का हमेशा लिखता हूँ 0.5 पे, मैंने इसका लिया तो मेरे पास आ गया 15.65। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरे पास क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं सर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आपने निकाले दैट इज 15.65 आ रहा है। मेरे पास मीन क्या है, मेरे पास 1 मीन आपने निकाले सर 1.7 आ रहा है। जब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करा मीन से, तो मेरे पास सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितने का आ रहा है, मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है सर कितने का, 9.2 का। क्लियर हो गया सर। होपफुली ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।